नमस्कार दोस्तों। हम लोग आज जो है कि आधुनिक भारत में कांग्रेस अधिवेशन देखेंगे, जो कि 1885 ईस्वी में जिस कांग्रेस की स्थापना होती है, फिर उसके बाद 1947 तक इसके हर वर्ष जो है कि अधिवेशन होते हैं। और सभी अधिवेशन दोस्तों महत्वपूर्ण नहीं है, कुछ ही अधिवेशन ऐसे हैं जो कि महत्वपूर्ण है, जिनमें कुछ महत्वपूर्ण जो है कि फैसले लिए गए थे, तो हम उन्हीं अधिवेशनों को देखेंगे। तो इस मैप में देखें दोस्तों, कांग्रेस के जो है कि 1885 से लेकर के 1947 तक अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन जो है कि किस सन का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, इस मैप में दिखाया गया है। तो आप लोग एक बार सरसरी निगाह से इसे देख लीजिए। देखिए दोस्तों, चलिए तब अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं शुरुआत से कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, कहाँ पे हुआ था, और उस अधिवेशन में कौन सी मुख्य बात निकल करके आई थी। तो दोस्तों देखते हैं पहला अधिवेशन, जिस वर्ष कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में। और यह पहला अधिवेशन दोस्तों हुआ था बम्बई में, जो कि पुणे में होने वाला था, प्रस्तावित था, लेकिन पुणे में उस समय प्लेग फैला हुआ था, जिस वजह से पुणे में न होकर के कांग्रेस का पहला अधिवेशन होता है 1885 ईस्वी में बम्बई में। और जिसकी अध्यक्षता दोस्तों जो है कि व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। और इसमें विशेष बात ये थी कि 72 प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे। पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे दोस्तों? 72 प्रतिनिधि। दूसरा जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था 1886 ईस्वी में। दूसरा अधिवेशन यह हुआ था दोस्तों कलकत्ता में। इसकी अध्यक्षता किए थे दादा भाई नौरोजी। कौन इसकी अध्यक्षता किए थे दोस्तों? दादा भाई नौरोजी ने जो है कि दूसरे कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तीसरा कांग्रेस अधिवेशन दोस्तों 1887 ईस्वी में मद्रास में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किए थे बदरुद्दीन तैयबजी, जो कि कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम मुस्लिम व्यक्ति थे ये। तो पूछा जाता है कि कांग्रेस की अध्यक्षता किस वर्ष प्रथम मुस्लिम ने किया था, उनका नाम क्या था? तो दोस्तों 1887 का अधिवेशन जो था कांग्रेस का, जिसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयबजी ने की थी। और यह अधिवेशन दोस्तों कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था। चलिए अब देखते हैं चौथा अधिवेशन। चौथा अधिवेशन दोस्तों देखिए 1888 ईस्वी में हुआ था, 1888 ईस्वी में। और यह अधिवेशन हुआ था दोस्तों इलाहाबाद में। इसकी अध्यक्षता करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था जॉर्ज यूले। क्या नाम था दोस्तों? जॉर्ज यूले। और इस अधिवेशन की विशेषता यह है कि यह प्रथम अंग्रेज थे जिन्होंने जो है कि कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस के किसी अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले ये पहले अंग्रेज थे। चलिए अब देखते हैं दोस्तों पाँचवा अधिवेशन। पाँचवा अधिवेशन दोस्तों 1889 ईस्वी में हुआ था। यह कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किए थे सर विलियम वेडरबर्न। कौन किए थे? सर विलियम वेडरबर्न ने जो है कि इसकी अध्यक्षता किए थे। और जो छठा अधिवेशन है दोस्तों, ये 1890 ईस्वी में हुआ था कलकत्ता में। इसकी अध्यक्षता किए थे फिरोज शाह मेहता। और सातवां अधिवेशन दोस्तों 1891 ईस्वी में हुआ था। इसकी अध्यक्षता यह कहाँ पे हुआ था दोस्तों? नागपुर में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किए थे पी आनंद चार्लू। कौन किए थे? पी आनंद चार्लू। दोस्तों उत्तर प्रदेश स्पेशल के नज़र से भी हमें आपको देखते रहना है, कि क्योंकि पूछा जाता है कि कौन सा अधिवेशन, पूछ लेता कभी कभी इनमें से कौन सा अधिवेशन जो है कि उत्तर प्रदेश में हुआ था, उत्तर प्रदेश की प्रतियोगी परीक्षाओं के नज़रिए से। तो दोस्तों देखिए पहला अधिवेशन जो चौथा अधिवेशन था 1888 ईस्वी में, देखिए चौथा 1888 ईस्वी में यह इलाहाबाद में हुआ था। तो उत्तर प्रदेश में होने वाला यह पहला अधिवेशन था इलाहाबाद में। इसी की अध्यक्षता जॉर्ज यूले किए थे, जो कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि आठवां अधिवेशन जो 1892 ईस्वी में हुआ था, यह भी दोस्तों इलाहाबाद में हुआ था। तो उत्तर प्रदेश में जो अधिवेशन होते हैं वो लगातार दो अधिवेशन जो उत्तर प्रदेश में होते हैं वो दोनों ही इलाहाबाद में होते हैं। और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे दोस्तों? व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो कि प्रथम कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किए रहते हैं। वही 1892 के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। उसके बाद हम आप देखते हैं, उसके बाद दोस्तों 1893 ईस्वी में नौवां अधिवेशन होता है। यह होता है लाहौर में। इसकी अध्यक्षता करते हैं दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी दोस्तों ये दूसरा अधिवेशन था कांग्रेस का जिसकी अध्यक्षता वो किए थे। तो पहला अधिवेशन की अध्यक्षता वो 1886 ईस्वी वाले की अध्यक्षता किए थे दादा भाई नौरोजी। ये दूसरी बार वो किए थे 9वें अधिवेशन की अध्यक्षता, जो कि 1893 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद दोस्तों 10वां अधिवेशन जो था कांग्रेस का वो 1894 में हुआ था। और यह हुआ था मद्रास में। इसकी अध्यक्षता किए थे दोस्तों अल्फ्रेड वेब। कौन किए थे? अल्फ्रेड वेब किए थे। चलिए अब आगे देखते हैं 11वां अधिवेशन दोस्तों।
11वां अधिवेशन हुआ था। देखिए ये लगातार उत्तर प्रदेश में लगातार होने वाला तीसरा अधिवेशन, जो कि तीनों लगातार कहाँ होते हैं दोस्तों, इलाहाबाद में। देखिए 8वां जो था 1892 ईस्वी में, यह भी देखिए इलाहाबाद में ही हुआ था। और सॉरी ये बात तुम पहले ही बता चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 10वां अधिवेशन दोस्तों, 10वां अधिवेशन जो है, एक सेकेंड, दूसरा ही था वो 1892 वाला। देखिए 10वां अधिवेशन दोस्तों जो है कि 1894 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था, यह मद्रास में हुआ था और इसकी अध्यक्षता अल्फ्रेड वेब किए थे। 11वां अधिवेशन दोस्तों 1895 ईस्वी में पूना में हुआ था, इसकी अध्यक्षता सुरेंद्र नाथ बनर्जी किए थे। 12वां अधिवेशन दोस्तों हुआ था 1896 ईस्वी में, कलकत्ता में हुआ था, इसकी अध्यक्षता कौन किए थे, रहीमतुल्ला एम सयानी। इसकी विशेषता दोस्तों यही है कि पहली बार वंदे मातरम यहीं पे गाया गया था। तो ये हमसे आपसे पूछा जाता है कि कौन सा कांग्रेस अधिवेशन था जहां पर पहली बार जो है कि वंदे मातरम गाया गया था, तो वह दोस्तों 12वां अधिवेशन था कांग्रेस का 12वां अधिवेशन था, जो कि 1896 ईस्वी में हुआ था और यह हुआ था कलकत्ता में, जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्ला एम सयानी ने किया था। यहाँ पर पहली बार जो है कि वंदे मातरम गीत को जो है कि गाया गया था। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 13वां अधिवेशन दोस्तों, 13वां अधिवेशन 13वां अधिवेशन दोस्तों 1897 ईस्वी में हुआ था और यह हुआ था कहाँ पे, अमरावती में। अमरावती में हुआ था 13वां अधिवेशन 1897 ईस्वी में। इसकी अध्यक्षता किए थे सी शंकरन नायर। कौन किए थे दोस्तों, सी शंकरन नायर इसकी अध्यक्षता किए थे। उसके बाद 14वां अधिवेशन था जो कि 1898 ईस्वी में था, ये हुआ था मद्रास में। इसकी अध्यक्षता दोस्तों किए थे आनंद मोहन बोस। उसके बाद 15वां अधिवेशन 1899 ईस्वी में हुआ था दोस्तों और यह हुआ था लखनऊ में। इसकी अध्यक्षता किए थे रमेश चंद्र दत्त, आरसी दत्त। और उसके बाद दोस्तों 16वां अधिवेशन 1900 ईस्वी में हुआ था, जो कि लाहौर में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किए थे एनजी चंद्रावरकर। और इसके बाद दोस्तों 17वां अधिवेशन हुआ था 1901 ईस्वी में, कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किए थे दिनसा ईदुलजी वाचा। कौन किए थे दोस्तों, दिनसा ईदुलजी वाचा। और इसके बाद दोस्तों 18वां अधिवेशन 1902 ईस्वी में हुआ था अहमदाबाद में। इसकी अध्यक्षता किए थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी। 19वां अधिवेशन दोस्तों 1903 ईस्वी में हुआ था और ये हुआ था दोस्तों मद्रास में। इसकी अध्यक्षता किए थे लाल मोहन घोष। कौन किए थे दोस्तों, लाल मोहन घोष। 20वां अधिवेशन दोस्तों 1904 ईस्वी में बम्बई में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किए थे सर हेनरी कॉटन। और 21वां अधिवेशन है दोस्तों, जो 21वां अधिवेशन हुआ था 1905 ईस्वी में बनारस में, गोपाल कृष्ण गोखले। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे, गोपाल कृष्ण गोखले किए थे। बनारस में जो हुआ था, इसमें दोस्तों प्रमुख बात ये थी कि देखिए यहाँ पे नहीं उल्लेखित किया गया है, जबकि 1905 वाले में जो बनारस में हुआ था जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले किए थे, यहाँ पर दोस्तों स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन हुआ था इसी अधिवेशन में। और इसके बाद देखते हैं 22वां अधिवेशन दोस्तों 1906 ईस्वी में हुआ था कलकत्ता में और दादा भाई नौरोजी इसकी अध्यक्षता किए थे। और इसमें जो मुख्य बात निकल के आई थी दोस्तों, वो यही थी कि पहली बार स्वराज शब्द का यहाँ पर प्रयोग हुआ था। देखिए बहिष्कार, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा तथा स्वराज का प्रस्ताव यहाँ पर पारित किया गया था 22वें अधिवेशन में। और दोस्तों 22वें अधिवेशन के मुख्य विशेषता, हाँ तो दोस्तों इसी 22वें अधिवेशन में ही, जो कि 1906 में हुआ था, 22वां अधिवेशन 1906 में हुआ था दोस्तों कलकत्ता में और जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। और यहीं पर जो है कि पहली बार बहिष्कार, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा तथा स्वरोजगार का स्वराज का प्रस्ताव जो है कि पारित हुआ था दोस्तों। और इस अधिवेशन में जो है नरमपंथी एवं गर्मपंथी में मतभेद उभरा तथा नरमपंथी रासबिहारी घोष को एवं गर्मपंथी जो थे वो लाला लाजपत राय को जो है कि कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे इसी 22वें अधिवेशन में। लेकिन दोस्तों क्या है कि अंत में दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाया गया। तो 22वें अधिवेशन में ये मुख्य बात थी दोस्तों, जो हमको आपको याद रखना है कि कांग्रेस में जो है कि अंतर विरोध नज़र आता है, क्योंकि जो नरमपंथी लोग थे वो रासबिहारी घोष को, जबकि गर्मपंथी जो थे वो लाला लाजपत राय को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। लेकिन अंत तक बनाया किसको जाता है, दादा भाई नौरोजी जी को। और ये अध्यक्षता दोस्तों कहाँ हुई थी, ये हुई थी, ये अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। और इसकी विशेषता में बहिष्कार, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वराज का प्रस्ताव जो है कि यहाँ पर पारित हुआ था। अब देखते हैं दोस्तों 23वां अधिवेशन 1907 ईस्वी में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो है कि डॉक्टर रास बिहारी घोष ने की थी।
किसने की थी दोस्तों? 23वें अधिवेशन की डॉक्टर रास बिहारी घोष ने की थी। और इसी अधिवेशन में जो है कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन होता है 23वें अधिवेशन में ही 1907 में, जो कि सूरत में हुआ था, और यह निरस्त भी हो जाता है दोस्तों। रास बिहारी घोष ने इसकी अध्यक्षता की थी और कांग्रेस का यहाँ पर प्रथम विभाजन हुआ था। इस अधिवेशन में दोस्तों होता क्या है कि 1907 के इस अधिवेशन में 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में पास कराए गए प्रस्तावों, जो कि स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन को लेकर मतभेद हो गए, जिसके कारण कांग्रेस का जो है कि विभाजन हो गया तथा यह नरम दल और गर्म दल में बंट गया। कांग्रेस जो थी यह नरम दल और गर्म दल में विभाजित हो जाती है दोस्तों। हाँ, कांग्रेस जो है कि गर्म दल और नरम दल में विभाजित हो जाती है और फलस्वरूप क्या होता है कि सूरत अधिवेशन की कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी, इसलिए 23वें अधिवेशन को जो है कि मद्रास में पुनः आयोजित किया गया। तो कहाँ दोस्तों इसको पुनः आयोजित किया गया? मद्रास में। चलिए अब देखते हैं, देखिए 23वां अधिवेशन फिर से होता है दोस्तों। देखिए 23वां अधिवेशन 1908 ईस्वी में, और जो कि मद्रास में होता है, और इसकी अध्यक्षता करते हैं डॉक्टर रास बिहारी घोष। कौन करते हैं दोस्तों? रास बिहारी घोष इसकी अध्यक्षता करते हैं। 1908 में ही जो हुआ था उसको भी जो है कि 23वां अधिवेशन कहा गया, और कांग्रेस संविधान का इसमें जो है कि निर्माण होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों? कांग्रेस संविधान का निर्माण होता है 23वें, जो कि मद्रास में हुआ था 1908 ईस्वी में। इसमें कांग्रेस संविधान का निर्माण होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 24वां कांग्रेस अधिवेशन दोस्तों, यह हुआ था 1909 ईस्वी में, और यह कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे दोस्तों? पंडित मदन मोहन मालवीय इसकी अध्यक्षता किए थे 24वें की। 25वां अधिवेशन दोस्तों जो है कि यह 1910 ईस्वी में हुआ था। देखिए इलाहाबाद में ही हुआ था, और इसके पहले 1905 वाला जो है कि बनारस में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। और 1910 में जो ये अधिवेशन हुआ दोस्तों, जो कि 25वां अधिवेशन था, यह इलाहाबाद में होता है, और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? विलियम वेडर बर्न इसकी अध्यक्षता करते हैं। इसके बाद दोस्तों 26वां अधिवेशन 1911 ईस्वी में होता है, और कलकत्ता में यह होता है। पंडित बिशन नारायण दर जो है कि इसकी अध्यक्षता करते हैं, और पहली बार जो है कि यहाँ पर जनगण मनगण का गायन किया गया था, जो कि आगे चल के हमारा राष्ट्रगान बनता है, और इसका यहाँ पर पहली बार गायन किया गया था। और इसके बाद दोस्तों 27वां अधिवेशन है जो यह 1912 ईस्वी में बांकीपुर में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? RN माधोलकर। कौन किए थे दोस्तों? RN माधोलकर जो है कि 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, जो कि 1912 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? यह बांकीपुर में हुआ था। इस अधिवेशन में दोस्तों जो है कि ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया। इस अधिवेशन में एक मुख्य बात यह निकल के आई थी कि A.O. ह्यूम जो थे, जो कि कांग्रेस के संस्थापक माने जाते हैं, उन्हें जो है कि कांग्रेस का पिता कह करके संबोधित किया गया था 27वें अधिवेशन में। अब देखते हैं दोस्तों 28वां अधिवेशन जो है, देखिए 28वां अधिवेशन यह 1913 ईस्वी में होता है, और यह कहाँ होता है दोस्तों? यह कराची में होता है, और नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर की अध्यक्षता में यह अधिवेशन होता है, और कहाँ होता है दोस्तों? यह होता है कराची में। 28वां अधिवेशन होता है 1913 ईस्वी में कराची में। नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर इसकी अध्यक्षता करते हैं। उसके बाद दोस्तों जो है कि देखिए 28वां के बाद 29वां देखिए, यह 1914 ईस्वी में मद्रास में होता है। भूपेंद्र नाथ बोस इसकी अध्यक्षता करते हैं। 30वां अधिवेशन दोस्तों 1915 ईस्वी में होता है बम्बई में। कहाँ होता है दोस्तों? 1913 ईस्वी में जो है कि बम्बई में होता है, और इसकी अध्यक्षता करते हैं सर सत्येंद्र प्रसन्न कौन करते हैं दोस्तों? सर सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा जो है कि इसकी अध्यक्षता करते हैं। इस अधिवेशन में दोस्तों जो है कि लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था। इसमें किसने भाग लिया था? लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था। ये प्रमुख बात थी 30वें अधिवेशन की। और देखते हैं हम लोग आगे 31वां अधिवेशन दोस्तों। 31वां अधिवेशन जो ये हुआ था, यह 1916 ईस्वी में हुआ था लखनऊ में, और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? अंबिका चरण मजूमदार किए थे। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग पैक्ट इसमें हुआ था। ये इसकी मुख्य विशेषता थी दोस्तों 31वें अधिवेशन की। और यह हुआ था दोस्तों 1916 वाला हुआ था लखनऊ में। देखिए मदन मोहन मालवीय ने जो है कि लखनऊ समझौता का विरोध किया था, और इसी अधिवेशन में जो है कि मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन की मांग को स्वीकार कर लिया गया था। तो
ये 31वां अधिवेशन जो 1916 ईस्वी में हुआ था, कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच जो है कि समझौता हुआ था, लेकिन मदन मोहन मालवीय ने दोस्तों इस समझौते का विरोध किया था। अगर कभी पूछा जाए कि 1916 ईस्वी में जो कांग्रेस लीग समझौता हुआ था उसके अध्यक्ष उसका विरोध किस व्यक्ति ने किया था, तो उसका विरोध करने वाले थे मदन मोहन मालवीय ने इसका विरोध किया था। और क्यों किया था दोस्तों? क्योंकि इसी अधिवेशन में जो है कि मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन की मांग को क्या कर लिया गया था, एक्सेप्ट कर लिया गया था। अब आगे देखते हैं दोस्तों 32वां अधिवेशन। देखिए 32वां अधिवेशन यह दोस्तों होता है 1917 ईस्वी में कलकत्ता में, और एनी बेसेंट इसकी अध्यक्षता करती हैं। और इस तरह से जो है कि प्रथम महिला अध्यक्ष कोई जो है कि पहली बार अध्यक्ष बनती हैं कांग्रेस की। तो पूछा जाता है कि कांग्रेस की पहली बार कोई महिला जिसने अध्यक्षता की थी, तो वो उनका नाम क्या था दोस्तों? उनका नाम था एनी बेसेंट। और इन्होंने किस वर्ष कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? 1917 में की थी दोस्तों। और उस अधिवेशन किस नंबर का था? वह था दोस्तों 32वां अधिवेशन था, और 1917 ईस्वी में था। एनी बेसेंट ने उसकी अध्यक्षता की थी। इस तरह से वह प्रथम महिला थी जिसने जो है कि कभी कांग्रेस की पहली बार जो है कि अध्यक्षता की। अब आगे देखते हैं दोस्तों 33वां अधिवेशन। यह 1918 ईस्वी में हुआ था, दिल्ली में हुआ था, और पंडित मदन मोहन मालवीय इसकी अध्यक्षता किए थे। कौन इसकी अध्यक्षता किए थे दोस्तों? पंडित मदन मोहन मालवीय जो है कि 33वें अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। अब आगे देखते हैं 34वां अधिवेशन। यह दोस्तों हुआ था 1919 ईस्वी में अमृतसर में, और पंडित मोतीलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता किए थे। और बाल गंगाधर तिलक ने जो है कि इसमें अंतिम बार भाग लिया था। उसके बाद जो है कि 1920 ईस्वी में इनका देहांत हो जाता है, बाल गंगाधर तिलक जी का। तो इस तरह से दोस्तों पूछा जाता है, एक बार पूछा गया था परीक्षा में कि 4 व्यक्ति दे दिया था, पूछा था कि इनमें से किसने जो है कि कभी कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की थी। तो दोस्तों ये बाल गंगाधर तिलक जी थे जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता कभी नहीं की थी। देखिए अब तक जितने भी अपने अध्यक्ष पढ़े होंगे उनमें से जो बाल गंगाधर तिलक जी का नाम नहीं आएगा। और लाला लाजपत राय जी का आया था। तो लाला लाजपत राय जी ने दोस्तों जो है कि एक विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता वह किए थे 1906 के इर्द गिर्द। इसमें देखिए ये मुख्य अधिवेशन है, तो उनका नहीं जिक्र है, लेकिन एक विशेष अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता जो है कि लाला लाजपत राय जी ने की है। लेकिन अब तक जो है कि बाल गंगाधर तिलक जी ने किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी, और उनकी मृत्यु भी हो जाती है 1920 ईस्वी में। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने देखा कि 34वां अधिवेशन 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। पंडित मोतीलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी, और बाल गंगाधर तिलक ने इसमें अंतिम बार भाग लिया था। अब आगे देखते हैं दोस्तों 35वां अधिवेशन। कौन सा देखते हैं दोस्तों? 35वां अधिवेशन 1920 ईस्वी में नागपुर में हुआ। कहाँ हुआ दोस्तों? 35वां अधिवेशन 1920 ईस्वी में नागपुर में हुआ। सीवी राघवाचार्य जो है कि इसकी अध्यक्षता किए थे। और इसमें जो है कि मुख्य बात ये थी दोस्तों कि कांग्रेस संविधान में परिवर्तन और पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की। कांग्रेस ने जो है कि अपने संविधान में परिवर्तन किया और पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति जो है कि वह घोषित की। अब आगे देखते हैं दोस्तों एक विशेष अधिवेशन हुआ था देखिए 1920 ईस्वी में कलकत्ता में, जिसकी अध्यक्षता देखिए इसी की बात हम कर रहे थे कि लाला लाजपत राय जी ने जो है कि एक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, लेकिन वह विशेष अधिवेशन था लाला लाजपत राय जी ने 1920 ईस्वी में। और इसी अधिवेशन में दोस्तों जो है कि असहयोग आंदोलन को सहमति दी जाती है। और 36वां अधिवेशन दोस्तों वह 1921 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 36वां अधिवेशन 1921 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ था। यह 36वां अधिवेशन अहमदाबाद में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता किए थे दोस्तों हकीम अजमल खान ने इसकी अध्यक्षता की थी। और CR दास अध्यक्ष नामित किंतु जेल में थे। इसमें क्या हुआ था दोस्तों कि CR दास जो है कि अध्यक्ष नामित हुए थे, लेकिन वह जेल में थे, जिस कारण जो है कि कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में हकीम अजमल खां को जो है कि कांग्रेस की अध्यक्षता प्रदान की जाती है। अब उसके बाद देखते हैं दोस्तों 37वां अधिवेशन जो कि 1922 ईस्वी में गया में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? 1922 ईस्वी में गया में हुआ था। कांग्रेस का 37वां अधिवेशन 1922 ईस्वी में। इसकी अध्यक्षता देशबंधु चित्तरंजन दास जी ने की थी। किसने किया था दोस्तों? देशबंधु चित्तरंजन दास जी ने इसकी अध्यक्षता की थी 37वें अधिवेशन की। और इसके बाद हम लोग देखते हैं 38वां अधिवेशन। 38वां अधिवेशन दोस्तों 1923 ईस्वी में हुआ था। काकीनाडा में हुआ यह अधिवेशन, और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? मौलाना मोहम्मद अली जौहर
ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसके बाद दोस्तों एक विशेष अधिवेशन होता है 1923 ईस्वी में ही दिल्ली में होता है। इसकी अध्यक्षता करते हैं अबुल कलाम आज़ाद। इसमें जो है कि मुख्य बात यह है कि ये सबसे युवा अध्यक्ष, अब तक कांग्रेस के बनने वाले जो है कि अध्यक्षता करने वाले लोगों में ये सबसे युवा रहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों 39वां अधिवेशन ये दोस्तों 1924 ईस्वी में हुआ था और यह बेलगाम में हुआ था। इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। यह इकलौता एक ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता जो है कि महात्मा गांधी ने की थी। इसके बाद महात्मा गांधी जी ने किसी भी अधिवेशन की कभी अध्यक्षता नहीं की थी। तो दोस्तों ये पूछा गया है कि कांग्रेस के कौन से अधिवेशन की और कहाँ पे वह हुआ था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। तो दोस्तों वह 39वां अधिवेशन था और 1924 ईस्वी में बेलगाम में हुआ था जो कि कर्नाटक में है और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने की थी। अब देखते हैं दोस्तों 40वां अधिवेशन दोस्तों यह प्रमुख अधिवेशन है क्योंकि यह 1925 ईस्वी में हुआ था और कानपुर में हुआ था और इसकी अध्यक्षता श्रीमती सरोजिनी नायडू ने की थी। तो इसकी मुख्य विशेषता यही है दोस्तों कि कोई पहली बार भारतीय महिला ने जो है कि कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। अब तक जो है कि 1917 में जो है कि कानपुर में जो हुआ था, कानपुर में नहीं, 1917 वाला देखिए कहाँ हुआ था दोस्तों, कलकत्ता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी। वह प्रथम महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की। लेकिन प्रथम भारतीय महिला अगर कांग्रेस के अध्यक्ष पूछा जाएगा तो वो 1925 ईस्वी में कानपुर में जो है कि श्रीमती सरोजिनी नायडू ने जब अध्यक्षता की कांग्रेस की तो वह प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, देखिए 40वां जो है कि अधिवेशन हमने देखा 1925 ईस्वी में कानपुर में। तो दोस्तों 40वें अधिवेशन की एक विशेषता एक और ये भी है, 40वें अधिवेशन की एक विशेषता दोस्तों, एक विशेषता और एक ये भी है, एक सेकंड रुकिए, हाँ देखिए 40वें अधिवेशन की एक विशेषता दोस्तों एक ये भी है कि इस अधिवेशन में जो है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में इस्तेमाल किया गया था। तो इसका हम लोगों ने देखा जो है कि इसकी दो विशेषता है 40वें अधिवेशन की, जो कि 1925 ईस्वी में कानपुर में हुआ था। श्रीमती सरोजिनी नायडू ने जिसकी अध्यक्षता की थी और यह प्रथम भारतीय महिला थी कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली। और इसकी विशेषता इस अधिवेशन की एक और है कि इस अधिवेशन में जो है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में इस्तेमाल किया गया था। और इसके पहले दोस्तों जो है कि एक सेकंड देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि कौन सा अधिवेशन था, वो उसमें एक बहुत विशेष बात थी, हम आपको बताना भूल गए। वो था दोस्तों 1918 ईस्वी में जो है कि एक विशेष अधिवेशन हुआ था। देखिए 1918 ईस्वी में, यहाँ पे दिया नहीं है। 33वें अधिवेशन के बाद दोस्तों जो है कि 32वें अधिवेशन के बाद देखिए एक विशेष अधिवेशन हुआ था 1918 ईस्वी में दोस्तों, जो कि बम्बई में हुआ था। यहाँ पर जिक्र नहीं है लेकिन आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं कि 32वें अधिवेशन के बाद एक विशेष अधिवेशन हुआ था 1918 ईस्वी में दोस्तों। तो वह हुआ था बम्बई में। कहाँ हुआ था? 1918 ईस्वी में हुआ था, बम्बई में हुआ था और जिसकी अध्यक्षता हसन इमाम ने की थी। कांग्रेस का यहाँ पर जो है कि दूसरा विभाजन होता है। तो इस तरह से ये विशेषता थी। अब हम लोग आ जाते हैं पुनः 40वें अधिवेशन तक हम लोग आ गए थे। देखिए दोस्तों 40वां अधिवेशन 1925 ईस्वी, जो कि कानपुर श्रीमती सरोजिनी नायडू जी के द्वारा होता है। यह प्रथम भारतीय महिला थी अध्यक्ष जो कि कांग्रेस की अध्यक्षता करती हैं। इस अधिवेशन की एक विशेषता और है कि इसमें हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में जो है कि इस्तेमाल किया गया था। अब आगे देखते हैं दोस्तों 41वां अधिवेशन में, जो कि 1926 ईस्वी में हुआ दोस्तों गुवाहाटी में, और एस श्रीनिवासन अयंगर इसकी अध्यक्षता किए। और जो है कि इसकी विशेषता यह है कि कांग्रेस नेताओं को जो है कि खादी पहनना अनिवार्य किया गया। तो क्या किया गया दोस्तों? इसमें कांग्रेस नेताओं को खादी पहनना अनिवार्य किया गया था। तो हमसे आपसे अगर पूछा जाए कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में और कहाँ पर वह हुआ था जिसमें जो है कि कांग्रेस के नेताओं को खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था, तो वह दोस्तों 41वां अधिवेशन था 1926 ईस्वी में, जो कि गुवाहाटी में हुआ था और जिसकी अध्यक्षता एन श्रीनिवास अयंगर जी ने किया था। तो इसमें जो है कि कांग्रेस के नेताओं को खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। अब आगे देखते हैं दोस्तों 42वां अधिवेशन, जो कि 1927 ईस्वी में हुआ था और जिसके मद्रास में हुआ था। इसकी अध्यक्षता दोस्तों डॉक्टर M.A. अंसारी, मुख्तार अहमद अंसारी जी ने की थी। और यह हुआ, इसमें विशेष बात यह थी दोस्तों कि पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी। इसमें क्या किया गया था दोस्तों? 42वें अधिवेशन में जो है कि पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी और 1927 में हुआ था मद्रास में। डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। अब आगे देखते हैं दोस्तों 43वां अधिवेशन 1928 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ
और मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में हुआ। इसके बाद 44वां अधिवेशन दोस्तों 1929 ईस्वी में हुआ। कब हुआ दोस्तों? 1929 ईस्वी में। देखिए, सॉरी, एक मिनट रुकते हैं। देखिए, हाँ देखिए, 44वां अधिवेशन दोस्तों जो है कि 1929 ईस्वी में लाहौर में होता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में होता है। इसमें मुख्य बात यही आती है कि पूर्ण स्वराज की मांग होती है इसमें 44वें अधिवेशन में। और दोस्तों 45वां अधिवेशन जो है यह 1931 ईस्वी में होता है, कराची में होता है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल जिसकी अध्यक्षता करते हैं। और इसमें मौलिक अधिकारों का जो है कि प्रस्ताव पारित किया गया था, मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया था इसमें। और इसमें जो दोस्तों एक मुख्य बात ये भी थी कि कराची अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। तो इसी कराची अधिवेशन में जो है कि गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। तो यह अधिवेशन 1931 ईस्वी में हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। और इसी अधिवेशन में दोस्तों जो है कि इसी 45वें अधिवेशन में जो है कि मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पास किया गया, प्रस्ताव पारित किया गया। अब आगे देखते हैं दोस्तों 46वां अधिवेशन जो कि 1932 ईस्वी में हुआ, दिल्ली में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किए थे सेठ रणछोड़ दास अमृत लाल जो है कि यह कार्यकारी अध्यक्ष थे, क्योंकि मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष बनाए गए थे और जिन्हें रास्ते में ही गिरफ्तार कर लिया गया था, जिस वजह से ये कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में इसकी अध्यक्षता किए थे सेठ रणछोड़ दास अमृत लाल। आगे देखते हैं दोस्तों 47वां अधिवेशन जो कि 1923 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था, श्रीमती नेल्ली सेन गुप्ता ने इसकी अध्यक्षता की थी। अब आगे दोस्तों जो है कि 48वां अधिवेशन है। 48वां अधिवेशन 1934 ईस्वी में बम्बई में होता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में। कब होता है दोस्तों 48वां अधिवेशन? 48वां अधिवेशन होता है 1934 में बम्बई में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में। और 49वां अधिवेशन है दोस्तों यह 1936 ईस्वी में होता है, लखनऊ में, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता करते हैं। और इसकी मुख्य बात यह है दोस्तों 48वें अधिवेशन की, सॉरी 49वें अधिवेशन की मुख्य बात यह है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है कि समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने का कुंजी बताया था। तो दोस्तों अगर हमसे आपसे ये पूछा जाए कि किस कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है कि किसने कहा था कि समाजवाद भारत की समस्याओं को हल करने का कुंजी है, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था लखनऊ अधिवेशन में, जो कि 49वां अधिवेशन था, 1936 में हुआ था। आगे देखते हैं दोस्तों 50वां अधिवेशन। और इसके साथ दोस्तों जो कि 49वें अधिवेशन में कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की भी स्थापना हुई थी। तो हमको आपको ये भी जानकारी रखना है कि कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना किस अधिवेशन में हुआ था, तो 49वें अधिवेशन में। अब आगे देखते हैं दोस्तों 50वां अधिवेशन। 50वां अधिवेशन दोस्तों ये हुआ था 1936 ईस्वी में, फैजपुर में हुआ था। देखिए 49वां भी 1936 में हुआ था और 50वां भी 1936 में ही होता है, फैजपुर में होता है दोस्तों। कहाँ होता है यह 50वां अधिवेशन? सॉरी, ये 1936 दिया है, कहीं कहीं 1937 मिलता है, लेकिन आप लोग 1936 ही मान के चलिए, फैजपुर में। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के ही अध्यक्षता में हुआ था। और इसमें जो है कि मुख्य विशेषता यह है कि गांव में आयोजित होने वाला यह प्रथम अधिवेशन था। गांव में आयोजित होने वाला प्रथम अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी, जो कि फैजपुर में था, हुआ था, और 1936 ईस्वी में। अब आगे देखते हैं दोस्तों 51वां जो है कि अधिवेशन। 51वां अधिवेशन 1938 ईस्वी में होता है दोस्तों, और हरिपुरा में होता है यह अधिवेशन। और सुभाष चंद्र बोस इसकी अध्यक्षता करते हैं। अध्यक्षीय संबोधन के समय जो है कि सुभाष चंद्र बोस ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी। इस अधिवेशन की मुख्य विशेषता यही है कि अध्यक्षीय संबोधन के लिए जो है कि अध्यक्षीय संबोधन के समय सुभाष चंद्र बोस ने जो है कि हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत इसमें की थी 51वें अधिवेशन में। और दोस्तों इसके अलावा 51वें अधिवेशन की एक मुख्य बात यह है कि जो है कि सुभाष चंद्र बोस ने अपनी कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से विवाद हो जाने के कारण त्यागपत्र दे दिया, और जब जो है कि राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है। एक सेकंड दोस्तों, हेलो, हाँ देखिए दोस्तों क्या होता है कि 51वां अधिवेशन जो है कि ये 1938 ईस्वी में हुआ था, हरिपुरा में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी और अध्यक्षीय संबोधन के समय सुभाष चंद्र बोस ने जो है कि हिंदी भाषा की लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी। और 52वां अधिवेशन जो है दोस्तों ये 1939 ईस्वी में होता है, त्रिपुरी में होता है, और इसके भी अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस चुने जाते हैं। लेकिन सुभाष के इस्तीफे, इसमें जो क्या होता है कि गांधी जी के प्रत्याशी जो रहते हैं जिनका नाम रहता है पट्टाभी सीतारामैया,
उनके और जो है कि सुभाष चंद्र बोस जी के बीच वोटिंग होता है, लेकिन किसी कारणवश गांधी जी नाराज़ हो जाते हैं क्योंकि पुनः सुभाष चंद्र बोस चुन लिए जाते हैं, जिस वजह से सुभाष चंद्र बोस जी जो है कि इस्तीफा दे देते हैं इस अधिवेशन से। और अंततः जो है कि सुभाष चंद्र बोस जी जब इस्तीफा दे देते हैं तो इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं? राजेंद्र प्रसाद जी को जो है कि कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है, इस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया जाता है। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। देखिए 53वां अधिवेशन है दोस्तों, 52वां के बाद 53वां अधिवेशन 1940 ईस्वी में होता है, रामगढ़ में होता है। अबुल कलाम आज़ाद इसकी अध्यक्षता करते हैं। और इसके बाद दोस्तों जो है कि 1940 से लेकर के 1940 के बाद जो है कि 1945 तक कोई अधिवेशन नहीं होता है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो जाता है। तो लगातार जो है कि अबुल कलाम आज़ाद ही इसके अध्यक्ष रहते हैं कांग्रेस के। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले लगातार कौन रहते हैं? तो अबुल कलाम आज़ाद के ही नाम ये रिकॉर्ड दर्ज है। आगे देखते हैं दोस्तों 54वां अधिवेशन, जो कि 1946 ईस्वी में होता है मेरठ में, और इसकी अध्यक्षता करते हैं आचार्य JB कृपलानी। आज़ादी के समय भी यह जो है कि कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हैं। तो ये हमसे आपसे सवाल बनता है कि कांग्रेस के जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय आचार्य JB कृपलानी जो है कि कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कौन थे दोस्तों? आचार्य JB कृपलानी जी जो है कि कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अब देखते हैं 56वां अधिवेशन। 56वां अधिवेशन दोस्तों जो है कि देखिए 56वां अधिवेशन है दोस्तों 1905 ईस्वी में होता है। 56वां अधिवेशन 1950 ईस्वी में, और यह होता है नासिक में। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? पुरुषोत्तम दास टंडन करते हैं। तो इस तरह से जो है कि टोटल कांग्रेस के आज़ादी तक लेकर के जो है कि 56 अधिवेशन होते हैं। तो आखिरी अधिवेशन नासिक में होता है, जो कि पुरुषोत्तम दास टंडन जिसकी अध्यक्षता करते हैं। तो इस तरह से दोस्तों जो है कि हम लोगों ने देखा कि कांग्रेस के कौन कौन से अधिवेशन कहाँ पे हुए थे और उसकी अध्यक्षता किसने किया था, और किस अधिवेशन में क्या मुख्य बातें निकल करके आई थी, या हर अधिवेशन में कुछ न कुछ बातें हुई थी, लेकिन प्रतियोगी परीक्षा के हिसाब से कौन से अधिवेशन में कौन सी मुख्य बात निकल के आई थी, जहाँ से हमारे आपके लिए सवाल बनता है और हम आप जो है कि उसको ध्यान में रखते हैं। तो इस तरह से दोस्तों जो है हम लोगों ने कि कांग्रेस और कांग्रेस के अधिवेशन को कंप्लीट किया। तो आज इतना ही। अब आगे देखेंगे हम लोग भारतीय स्वतंत्रता इतिहास के संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन और उनकी घटनाएं, मतलब कौन से समय में, कौन सी वर्ष में भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास में कौन से वर्ष में कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।